Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope that you all will be very well in the good condition of health and iman. May Allah bless you all. Students, in the previous lecture, in the lecture number 10, we already have done the unit number 4. हमने पहले 4 units अपने पिछले lectures में cover किए हैं. Today we are going to start the unit number 5, ठीक है? Which is the poem. Unit number 5 है आपका, which is the poem, and the poem name is The Rain, ठीक है? ओके बेटा, आज हमने करना क्या क्या है इसका, हमने आज इस पोएम की रीडिंग करनी है. रीडिंग के साथ हमने इसकी समरी करनी है और समरी के साथ हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग. बेटा पोएम जो है आपकी ये लिखी है W.H. डेविस, पूरा नाम है विलियम हेनरी डेविस और W.H. डेविस आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. The poet is saying, I hear leaves drinking rain, I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. क्या बात कर रहा है वो पहले स्टैंजा में, कहता है कि मैं सुनता हूँ, आई हेयर, मैं सुनता हूँ लीव्स पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन बारिश का पानी पीते हुए, कि मैं पत्तों को बारिश का पानी पीते हुए सुनता हूँ. आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैं सुनता हूँ कि जो ऊपर के पत्ते हैं, दरख्त के ऊपर वाला पोर्शन. गिविंग द पोर बीनीथ, वो पोर लोगों को यानी कि पोर पत्तों को जो नीचे वाले हैं, उसने क्यों कहा है रिच लीव्स और क्यों कहा है पोर लीव्स, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी. गिविंग द पोर बीनीथ, वो नीचे वाले गरीब पत्तों को, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप दे रहे हैं एक एक कतरा करके, ठीक है. टिस अ स्वीट नॉइज़ टू हेयर, वो कह रहे हैं कि ये जो पत्तों के पानी पीने की आवाज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा स्वीट नॉइज़ है. These green leaves drinking near, कह रहे हैं कि ये जो सब सरसब्ज पत्ते हैं ये करीब ही कहीं पानी पी रहे हैं. अच्छा बच्चों, यहाँ पर उसने क्या डिस्क्राइब किया है पहले स्टैंजा में, असल में ये जो पोइम है ना आपकी द रेन, ये हमारे जो मुआशरे में इनइक्वालिटी है ना, इनजस्टिस है, उसको शो करती है. वो कैसे शो करती है कि वो कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से बारिश आ रही है या कोई भी नेमत आ रही है, तो वो जो ऊपर तबका होता है ना, यानी हमारी फर्स्ट क्लास जो होती है, सबसे पहले वो उस नेमत को, उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को पहले वो क्लास, अपर क्लास अवेल कर लेती है, और जो नीचे का लोअर तबका होता है, जो गरीब तबका होता है, उस कम्युनिटी को वो रिच जो ऊपर के टॉप के लोग थे, जो टॉप के प्रायोरिटी के लोग थे, वो उनको खुद इस्तेमाल करने के बाद एक एक कतरा अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग वो नीचे वाले पोर्शन को, यानी निचले तबके को वो देते हैं, लोअर कम्युनिटी को देते हैं. तो उसने इसके लिए यहाँ पर ये यूज़ किया है मेटाफर, कि वो कहता है कि मैं ऊपर के रिच पत्तों को, यानी अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई, अल्लाह ताला की नेमत है, और वो जो अल्लाह ताला की रहमत है, और वो पहले बरसी ऊपर के लोगों पर, और फिर उन्होंने ऊपर के पत्तों ने एक एक कतरा करके नीचे वाले पत्तों को देना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है. अच्छा, वो कह रहा है कि इसके बाद सेकंड स्टैंजा आपको स्टार्ट हो रहा है. एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर द रेन शेल स्टॉप, अ वंडरियस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप. I hope the sun shines bright, it will be a lovely sight. यहाँ पर अब पॉइंट क्या कह रहा है कि ठीक है, माशरे में इनजस्टिस हमें दिख रहा है, लेकिन वो ये कहता है कि हमें ये भी उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब सूरज चमकेगा बारिश के बाद, और वो सूरज हर जगह के लिए चमकेगा, तमाम लोगों के लिए चमकेगा. वो यहाँ पर डिस्क्राइब करता है कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट, जब सूरज निकल आएगा, आफ्टर द रेन शेल स्टॉप, सूरज बारिश के रुक जाने के बाद, अ वंडरियस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, तो एक हैरत कर देने वाली, हैरान कर देने वाली रोशनी होगी जो कि तमाम अंधेरे जगहों को और तमाम अंधेरे कतरों को फिल कर देगी लाइट से. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, पॉइंट यहाँ पर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ, इट विल बी अ लवली साइट, कि ये बहुत खूबसूरत और दिलकश मंजर होगा. अब यहाँ पर पॉइंट ये हमने मज़ीद अभी जब हम समरी करेंगे ना, तो मज़ीद हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे कि इसको किस तरीके से सिम्बलाइज़ किया गया है बाकी चीज़ों के साथ, यानी पोइम को, पत्तों को, दरख्तों को किस तरीके से मुआशरे के साथ सिम्बलाइज़ किया गया है, ये हम समरी में कर लेंगे. बेटा फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द यूनिट नंबर 5. यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं, आप क्वेश्चंस अपनी बुक से देखिएगा और अपने नोट साथ रेडी कीजिएगा. बेटा आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट हियर, पोइट क्या सुनता है. तो हमने सबसे पहली लाइन में ही ये पढ़ा था, द पोइट हियर्स, पोइट सुनता है लीव्स पत्तों को, ड्रिंकिंग रेन वाटर, कि वो बारिश का पानी पी रहे हैं, ठीक है. बारिश का पानी पीते हुए पोइट जो है पत्तों को सुनता है. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ अ स्वीट नॉइज़, पोइट के अकॉर्डिंग क्या चीज़ स्वीट नॉइज़ है, मीठी आवाज़ है, दिलकश आवाज़ है. तो क्या थी भला,
दरख्तों के पत्तों के पीने की आवाज़, पानी पी रहे थे वो, उसकी आवाज़ उसको स्वीट लग रही थी। अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के मुताबिक द साउंड ऑफ फॉलिंग ड्रॉप्स ऑन द लीव्स, फॉलिंग ड्रॉप्स, गिरने का जो साउंड है, जो आवाज़ है, क्या गिरने का, कतरों के गिरने का, ठीक है, पानी के कतरों के गिरने की जो आवाज़ है ना ऑन द लीव्स, पत्तों पर, इज अ स्वीट नॉइस, वो खूबसूरत या दिलकश आवाज़ है उसके लिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स, क्या होगा। अच्छा बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आसान है, पोइम के क्वेश्चन आसान होते हैं, बट यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और आपके इसमें एक नंबर इजीली डिडक्ट हो सकता है ड्यू टू द टेंस मिस्टेक। कैसे, ये देखिए क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप्स। टू टेंसेस इसमें यूज़ हो रहे हैं, एक आपका यूज़ हो रहा है व्हाट विल हैपन फ्यूचर टेंस, आफ्टर द रेन स्टॉप्स बारिश के रुकती है जब, ठीक है, जब बारिश रुक जाती है तो क्या होगा। अब यहाँ पर स्टॉप्स आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, आपने भी इन दोनों टेंसेस को ही यूज़ करना है। आफ्टर द रेन स्टॉप्स प्रेजेंट टेंस आ गया। अब वॉन्ड्रियस लाइट विल, यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर वो विल की जगह पर लगा देते हैं फिल्स, वो सिंपल यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस यूज़ कर लेते हैं। बेटा यहाँ प्रेजेंट टेंस आएगा स्टॉप्स, ठीक है, और यहाँ पर आपने फ्यूचर टेंस लगाना है। आफ्टर द रेन स्टॉप्स अ वॉन्ड्रियस लाइट विल फिल, एक हैरान कर देने वाली रोशनी होगी जो फिल कर देगी, भर देगी, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर अंधेरे गोल कतरे को, ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर अंधेरी जगह को सूरज की रोशनी भर देगी अपनी रोशनी से, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, हाउ डज द सन कम आउट आफ्टर द रेन, किस तरह से सूरज बारिश के बाद निकलता है। तो आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड्स, सूरज निकल आता है बादलों में से, इट ब्राइटन्स द लीव्स, ये रोशन कर देता है पत्तों को, एंड डार्क राउंड ड्रॉप्स, और अंधेरे कतरों को, ठीक है, वही वाली बात यहाँ पर भी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ डज द लाइट फिल द ड्रॉप्स, किस तरह से जो लाइट है, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि फिल द ड्रॉप, फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, तो वो कह रहे हैं कि किस तरह से ड्रॉप्स को रोशनी कैसे भर देती है। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, द सन लाइट फिल्स द ड्रॉप, जो सनलाइट होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो कतरों को भर देती है, एंड मेक्स देम ब्राइट, और उस तरह से उनको वो ब्राइट कर देती है, रोशन बना देती है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सीन लवली। अच्छा बेटा ये जो पोइम के क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, ये इतने ज़्यादा एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, इतने ज़्यादा रिजेंबलेंस रखते हैं कि आप इस क्वेश्चन के मटेरियल को क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसके आंसर को इसमें भी पुट कर सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी वर्डिंग को चेंज करना होगा। आप माशाल्लाह मैट्रिक के हैं तो इतने स्टूडेंट्स इतने थोड़े एलिजिबल होते हैं कि वो इजीली वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपना एक क्वेश्चन डेवलप कर सकें। तो अगर आप इसको करना भी चाहें तो आप इसको इजीली इस क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन को या फिर तीनों क्वेश्चंस को मिलाकर आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं अपने क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट मेक्स अ सीन लवली, क्या चीज़ है जो सीन को, मंजर को खूबसूरत बना देती है, दिलकश बना देती है। आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमकता है ब्राइटली, बहुत रोशन होकर, अब वॉन्ड्रियस लाइट, और एक हैरान कर देने वाली रोशनी होती है, फिल्स, जो कि भर देती है, ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर गोल अंधेरे कतरे को, इन दिस वे, इस तरह से, द सन लाइट मेक्स द सीन लवली, जो सूरज की रोशनी होती है वो उस मंजर को, उस सीन को दिलकश बना देती है, प्यारा बना देती है, लवली बना देती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। अब हमने करने हैं स्टार्ट अपनी समरी, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी समरी है द रेन, और द रेन की जो आपकी समरी है ये मैं आपको यहाँ से नोट से ही पढ़ा रही हूँ। आप इसी वीडियो को पॉज कीजिए और अपने पास नोटबुक पर इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी पोइम है द रेन, और आपके सबसे पहले कोटेशन मैंने यहाँ पर राइट की हुई है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको लाजमी कोटेशंस को लिखना है, बिकॉज अगर आप कोटेशन लिखते हैं तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। सन शाइन्स इज़ डिलीशियस, रेन इज़ रिफ्रेशिंग, जो सूरज की रोशनी है वो डिलीशियस होती है और जो रेन होती है वो रिफ्रेशिंग होती है, यानी रिफ्रेश कर देने वाली होती है, और ये जॉन रस्किन ने कहा है, ठीक है। रेन इज़ अ लिटिल बट थॉट प्रोवोकिंग पोइम, जो रेन है वो एक सोच पर मजबूर कर देने वाली नज़म है, रिटन बाय W.H. डेविस, जिसको लिखा है W.H. डेविस ने। नेचर एंड हार्डशिप्स ऑफ द पुअर, जो नेचर है और हार्डशिप्स ऑफ द पुअर हैं, यानी कुदरत और फितरत और गरीबों की मुश्किलात, आर W.H. डेविस फेवरेट थीम्स, वो W.H. डेविस की फेवरेट यानी बहुत ज़्यादा महबूब थीम्स हैं जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा लिखता है, ठीक है।
इन दिस पोइम, इस नज़म में द पोइट अपेरेंटली टेल्स, पोइट बज़ाहिर ये बयान करता है अबाउट द नेचुरल फिनोमिना ऑफ रेन, रेन के आम मंजरनामे के बारे में, यानी सिंपल वो मंजर डिस्क्राइब करता है लेकिन इस तरह से डिस्क्राइब करता है कि वो डीप मीनिंग में जा रहा होता है, ठीक है। बाई यूजिंग फिग्यूरेटिव डिवाइसेस, फिग्यूरेटिव डिवाइसेस को यूज़ करके, फिग्यूरेटिव डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जैसे सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर वगैरह, ये फिग्यूरेटिव डिवाइसेस कहलाती है, ठीक है। फिग्यूरेटिव डिवाइसेस को इस्तेमाल करके, ऑफ पर्सोनिफिकेशन की देखें वही बात ही आ गई, मेटाफर की, वो मुख्तलिफ फिग्यूरेटिव डिवाइसेस को इस्तेमाल करता है। ही ब्यूटीफुली मिंगल्स, और फिर बहुत खूबसूरती के साथ मिंगल कर देता है, मिला देता है नेचर को विद द हार्डशिप्स ऑफ द पुअर, गरीबों की मुश्किलात के साथ, ठीक है। इसके बाद आपकी कोटेशन, नेचर लाइक मैन, कुदरत इंसान की तरह, समटाइम्स वीप्स फॉर ग्लैडनेस, बाज़ औक़ात खुशी से भी रो पड़ती है, ठीक है। ये बारिश की मंजरनामे को बयान किया गया इस कोटेशन में। दिस पोइम है सिम्बॉलिक मीनिंग, ये जो नज़म है इसके सिम्बॉलिक मीनिंग है, यानी अलामती मीनिंग ये रखती है। द पोइट सेज, पोइट ये कहता है दैट ही हियर्स रेन ड्रॉप्स, कि वो सुनता है बारिश के कतरों को, फॉलिंग ऑन द टॉप थिक लीव्स ऑफ ट्रीज़, कि वो दरख्तों के भारी यानी थिक पत्तों पर गिर रही है। ही फील्स, वो ये महसूस करता है, एज इफ़ लीव्स आर ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स, कि जैसे पत्ते बारिश के पानी को पी रहे हैं। इन दिस वे, इस तरह से, द लीव्स हैव बीन पर्सोनिफाइड, इस तरह से पत्तों को पर्सोनीफाई किया गया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था। देन द वाटर फ्रॉम टॉप थिक लीव्स, इस तरह से जो पानी है वो ऊपर के भारी पत्तों से ड्रिप्स ड्रॉप, एक एक कतरा करके नीचे आता है, आफ्टर ऑन द थिन लोअर लीव्स, नीचे के पतले पत्तों की तरफ, ठीक है। दिस मेटाफर मीन्स, और इस मेटाफर का मतलब है दैट द रिच गेट गोल्डन चांस फर्स्ट, कि अमीर गोल्डन चांस को पहले अवेल कर लेता है। एंड वट एवर रिमेन्स, और जो कुछ भी रह जाता है, ट्रिकल डाउन टू द पुअर पीपल, वो गरीब लोगों की तरफ ट्रिकल डाउन कर दिया जाता है, उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो द पोइट टर्न्स अवर अटेंशन, तो इस तरीके से पोइट हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करता है टुवर्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाजी इम्तियाज़ की तरफ, समाजी फ़र्क की तरफ, ठीक है। इसके बाद है आफ्टर द रेन कमित द फेयर वेदर, ये पुरानी इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश है, कि बारिश के बाद फेयर वेदर यानी साफ़ आसमान या साफ़ मौसम हमें दिखाई देता है। हाउएवर, बहरहाल, द पोइट इज़ नॉट होपलेस, पोइट होपलेस नहीं है, ना उम्मीद नहीं है। ही इज़ एन ऑप्टिमिस्ट फेलो, वो एक ऑप्टिमिस्ट फेलो है, यानी पूरी उम्मीद है वो। देयर फॉर अप्रिशिएट्स, इसलिए वो अप्रिशिएट करता है द क्लैमर ऑफ लीव्स, क्लैमर कहते हैं शोर को, ठीक है, पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ को, विच आर ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स, जो कि बारिश के पानी को पी रहे हैं। द नॉइस इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ, जो नॉइस है वो सिंबल है लाइफ की। गोइंग अराउंड अस, वो लाइफ जो हमारे इर्द गिर्द चल रही है। आफ्टर द रेन स्टॉप्स, बारिश के रुकने के बाद, द सन कम्स आउट ऑफ द क्लाउड, जो सन है वो निकल आता है बादलों में से। द सन शाइन्स ब्राइटन्स एवरी डार्क थिंग, और जो सन शाइन है वो ब्राइटन कर देती है, रोशन कर देती है हर अंधेरी चीज़ को। अ लवली फ्रेशनेस प्रीवेल्स ऑल ओवर द एटमॉस्फेयर, और एक बहुत दिलकश सी एक फ्रेशनेस होती है, एक ताजगी होती है जो कि पूरे फ़िज़ा में फैल जाती है। और लास्ट कोटेशन है आपकी, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, इवन ऑन द विकेट, हत्ता कि बुरे से बुरे लोगों के लिए भी, यानी इक्वालिटी रखता है सूरज हर चीज़ के लिए। स्टूडेंट्स, ये आपके समरी हो गई, और अब हमने करना है अपना इंग्लिश बी पोर्शन स्टार्ट, ठीक है। ओके बेटा, आपके इंग्लिश ए पोर्शन के ख़त्म होने के बाद, विच वाज द यूनिट नंबर 5, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इंग्लिश बी पोर्शन। और इंग्लिश बी पोर्शन में आज हमने करना है ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 11। मैं दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ कि ये 8 नंबर का आपका पैराग्राफ होता है, पेपर का आखिरी क्वेश्चन ये होता है आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टेंसेज का यूज़ आपका इसी में ही देखा जा रहा होता है। 9th क्लास में आपको टेंसेज वैसे दिए जाते हैं और एक्टिव पैसिव वगैरह, और यहाँ पर 10th क्लास में आपके टेंसेज का इम्तिहान इस पैराग्राफ के फॉर्म में लिया जाता है। सो यू मस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर विद द क्लियर कॉन्सेप्ट्स इन द टेंसेज, ठीक है। ओके, द पैराग्राफ नंबर 11 इज़, एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। वंस अ क्रो वाज वेरी थर्स्टी। स्टूडेंट्स, ये वो वाली स्टोरी है जो बचपन से आप करते आ रहे हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू एट ऑल टू हैव लर्न वेरी एफिशिएंटली, बट बहुत आसान है, तो आप एक मिनट पर इसको रीड आउट करोगे तो आपको हो जाएगा लर्न। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा, इट फ्लीयू अवे, वो उड़ा फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह से, टू द अदर, दूसरी जगह पर, लेकिन उसको पानी ना मिला, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड वाटर, उसको पानी ना मिला। बिलाखिर वो एक बाग में पहुंचा,
एट लास्ट आखिरकार या बिलाखिर इट रीच्ड अ गार्डन, वह एक बाग में पहुंचा। वहाँ उसने पानी का एक घड़ा देखा। इट सा अ पिक्चर, पिक्चर का मतलब है घड़ा, उसने घड़ा देखा और वाटर पानी का देव वहाँ पर। वो बहुत खुश हुआ। इट वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। उसने घड़े में देखा। इट पीप्ड इनटू द पिक्चर, बेटा पीप्ड का मतलब होता है झांकना, ठीक है। तो पीप का मतलब लुक भी होता है ना, देखना, लुक इनटू देखना, अंदर देखना, और पीप का मतलब होता है झांकना। इट पीप्ड इनटू द पिक्चर, उसने घड़े में देखा। पानी इतना नीचे था कि उसकी चोंच पानी तक ना पहुंच सकी। द वाटर इन द पिक्चर, घड़े में पानी, वॉज सो लो, इतना नीचे था, दैट इट्स बीक कि उसकी चोंच कुड नॉट रीच, नहीं पहुंच सकती थी, इट उस तक। कौवा सियाना था। द क्रो वॉज वाइज, कौवा सियाना था, सियाना मतलब अक्लमंद था, वाइज था। उसे एक तरकीब सूझी। इट हिट अपॉन अ प्लान, उसे एक तरकीब सूझी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका बेटा आज का लेक्चर नंबर 11 हमारा तमाम होता है। आपने बेटा ये नोट्स अपनी नोटबुक पर लाजमी लिखने हैं, तैयार करने हैं, और उसके बाद आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप इसको अगले लेक्चर से पहले तमाम आज के लेक्चर को लर्न कर लें, ताकि आपके लिए काम डबल ना हो। वैसे भी आपको पता है कि आपकी अभी असेसमेंट होकर चुकी है, तो उसके बाद आपकी दोबारा भी असेसमेंट होनी है। आप बेहतर है कि साथ साथ लर्निंग करते जाएं ताकि आप ओवरबर्डन ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।